हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस क्वेश्चन। बिहार पुलिस की जो वैकेंसी 19,838 पोस्ट की जो वैकेंसी आई है उसी के लिए जो 2024 में 21/8/2024 को जो बिहार पुलिस का जो पेपर जो कराया गया था, जो पेपर एग्जाम में आया हुआ था, उसी का हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करेंगे आज इस सेशन में। जो कि आपको ये पता चल पाएगा कि बिहार पुलिस में जो 2024 में जो बदलते हुए पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया और किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि आपको बहुत लाभदायक साबित होगा अपना तैयारी करने के लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि यह जो सेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो अंत तक देखिएगा। इससे हूबहू जो है ये भी देखा जाता है कि प्रीवियस क्वेश्चन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, तो इससे भी क्वेश्चन भी पूछने की संभावना होगा। तो चलिए, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और आप बिहार पुलिस में जीरो लेवल से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आगे आपको बताया जाएगा कि किस बुक से आप अच्छा से तैयारी कर सकते हैं, कौन सा बेस्ट प्रैक्टिस बुक आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो कि देखकर पहला क्वेश्चन, अगर इसका आंसर पहले से आपको पता हो तो आप सभी आंसर देते हुए चलिएगा, ताकि आप सभी का रिवीजन भी होता चले। और पहली बार अगर चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो अच्छा लगे या हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे फायदा हो पाए। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि सांभर झील किस राज्य में स्थित है। यह सांभर झील जो कि यह जो एक खारे पानी का झील है, जो कि यह जो है राजस्थान में स्थित है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि NH44 किसको जोड़ती है। तो यह NH44 जो कि इसका पुराना नाम क्या था, तो इसका पुराना नाम जो था NH7 था, जो कि इसका नया नाम NH44 हो गया है। जो कि यह जो जोड़ता है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा, जो कि यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। आप सभी का बहुत कॉमन कमेंट आता है कि बिहार पुलिस के लिए बेस्ट बुक कौन सा है, बेस्ट प्रैक्टिस बुक और बेस्ट स्टडी गाइड कौन सा है। तो उसी को देखते हुए आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं, जो कि चाक्षु पब्लिकेशन के द्वारा एक स्टडी गाइड बुक और एक स्टडी प्रैक्टिस बुक निकाला गया है, जो कि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि संपूर्ण जो स्टडी गाइड बुक निकाला गया उसमें सब्जेक्ट वाइज पूरा एक्सप्लेन करके सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। इस वजह से वो आपके लिए पूरा जीरो लेवल से तैयारी करने के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। और जो है एक प्रैक्टिस वर्कबुक है, जो कि पिछले पैटर्न पे जो क्वेश्चन पूछा गया था जो 2024 में, उसी पैटर्न पे इसमें क्वेश्चन दिया गया है, उससे आपको अच्छा ये भी साबित होगा। तो चलिए देखते हैं, यह जो इसमें जो 20 प्रैक्टिस सेट जो दिया गया है, जो कि एकदम प्रथम चरण में जो लिखित परीक्षा होने लगा उसका एकदम पैटर्न इंग्लिश, हिंदी, सामान्य जागरूक, करंट अफेयर, साइंस, उसके बाद इतिहास, भूगोल, सभी जो है बारीकी से इसमें शामिल किया गया। जो कि 100 क्वेश्चन को बारीकी से इसमें शामिल किया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि 100 अंकों का परीक्षा होता है। जो कि इसमें देख लीजिए यहाँ जो दिया गया है भर्ती परीक्षा परीक्षा जो स्मृति पे आधारित, जो यह जो क्वेश्चन 11/8/2024 का क्वेश्चन है, जो कि इसको पहले क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद आप सभी पहले प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद यहाँ आंसर दिया गया, आंसर देख मिला लेना है। उसके बाद मिलाने के बाद यहाँ जो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उससे क्या होगा कि आप सब ये तीनों प्रक्रिया जब कर लेते हैं तो आपका तैयारी जो है और अच्छा हो जाएगा। बाकी यहाँ इसमें इसी प्रक्रिया से दिया गया। जो कि इसके बाद यहाँ जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए संपूर्ण जो स्टडी गाइड जो निकाला गया वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन आपका इस प्रैक्टिस सेट में गलत हो जाता है, उस टॉपिक को इस बुक से आप रिवीजन कर लेते हैं तो आपके लिए ये रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो क्वेश्चन आपका गलत होता है वो अगर आप रिवीजन करते हैं तो एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो ये संपूर्ण स्टडी गाइड बुक जो है और प्रैक्टिस वर्क बुक जो है, ये आप सभी फ्लिपकार्ट और अमेजन या ऑनलाइन से बुक भी मंगा सकते हैं, या किसी भी आप नजदीकी अपने रिटेलर से, नजदीकी बुक स्टॉल से आप जाके इसे ले सकते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है यह 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहाँ दिए 15 अगस्त, जो कि 15 अगस्त को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 26 जनवरी, जो कि 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और यहाँ दे 2 अक्टूबर, जो कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती या उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। या इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि दलाई लामा भारत कब आए थे। तो दलाई लामा भारत जो है 1959 ईस्वी में। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है
कि सबसे कम महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कि महिला साक्षरता वाला सबसे कम राज्य कौन सा है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया बिहार, जो कि बिहार जो है इसमें महिला साक्षरता प्रतिशत अगर क्वेश्चन पूछ देगा तो 51.5% है। फिर यहाँ दिया उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में 57.2% है। फिर यहाँ दिया राजस्थान, जो कि राजस्थान जो है यहाँ 52.1% है। फिर यहाँ दिया झारखंड, जो कि झारखंड जो है वहाँ 55.4% है। तो इसमें सबसे कम पूछ रहा है, तो सबसे कम जो है वो अपना बिहार में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो दिया गया है कि इनमें से कौन 2024 में प्रोटोम स्पीकर बनाए गए थे। यह जो नया कोई भी लोकसभा या विधानसभा में चुन के जब सदस्य आते हैं तो उस समय उनको शपथ दिलाने के लिए प्रोटोम स्पीकर का नियुक्ति किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जो कि यह जो 2024 में जो प्रोटोम स्पीकर जो बने थे वह भर्तृहरि महताब बने थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि इनके बाद जो 18वीं जो लोकसभा जो है उसके जो लोकसभा अध्यक्ष जो बने थे वह ओम बिरला बने थे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, यहाँ प्रोटोम स्पीकर पूछ रहा है तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि सबसे ज्यादा गरीब राज्य कौन सा है। यहाँ बताना है आपको सबसे गरीब राज्य। तो इसमें देख लेते हैं गरीबी में किसको कितना रैंक दिया गया। तो यह जो नीति आयोग जो है वह गरीबी का सूचकांक जारी करती है, जो कि यह जो दिया गया उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में 22.93% है। फिर यहाँ दे बिहार, जो कि बिहार में 33.76% है। फिर यहाँ दे झारखंड, जो कि झारखंड में 28.81% है। फिर यहाँ दे उड़ीसा, जो कि उड़ीसा में 15.68% है। तो यह जो क्वेश्चन जो पूछ रहा है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा जो है ये भी बिहार में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शरीर का अंग या ग्रंथि शरीर के तापमान के नियम के लिए उत्तरदायी होता है। यह अंग या ग्रंथि जो होता है शरीर के तापमान या नियम के लिए उत्तरदायी जो होता है, यह जो होता है हाइपोथैलेमस होता है। जो कि यह मस्तिष्क के कहाँ पे पाया जाता है, तो यह जो मस्तिष्क के आधार पर पिट्यूटरी ग्रंथि जो है उसके पास में एक छोटी सी ग्रंथि होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है इनमें से कौन कालिदास द्वारा लिखित रचना नहीं है। इसमें बताना है कि कालिदास द्वारा इसमें कौन सी पुस्तक नहीं लिखा गया है। तो देखते हैं यहाँ जो अभिज्ञान शकुंतलम जो कि लिखा गया है। अगला रघुवंशम, जो कि ये भी लिखा गया। तथा अगला मेघदूतम, जो कि ये भी लिखा गया है। तथा अगला गीता, जो कि गीता जो है भागवत गीता का या महाभारत की एक अंग है। जो कि महाभारत की रचना जो है महर्षि व्यास द्वारा किया गया था। जो कि यह जो गीता जो है इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उन्हीं का उसी का यह उल्लेख है। तो यह जो है कालिदास के द्वारा नहीं लिखा गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में लिखा गया था। यहाँ दिया गया प्रयाग प्रशस्ति, जो कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख जो है यह जो है समुद्रगुप्त के राजकवि हरिसेन जो थे उनके द्वारा लिखा गया। जो कि यह किस भाषा में लिखा गया है, यह जो लिखा गया संस्कृत भाषा में लिखा गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो भीमराव अंबेडकर जो कि इनका जन्म जो है मध्य प्रदेश के माहू में 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को हुआ था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह भीमराव अंबेडकर जो थे भारत के प्रथम विधि मंत्री बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कहाँ पेश किया गया जाता है। तो उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव जो है यह राज्यसभा में, क्योंकि यह राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं इस वजह से यह राज्यसभा के में ही प्रस्ताव पेश किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो दिया है कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था। यह कोशिका जो कि सेल जो है इसका सिद्धांत जो है स्लाइडेन एंड स्वान के द्वारा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब दिया गया था, तो यह जो है 1939 ईस्वी में दिया गया था। जो कि इसमें बताया गया है कि सभी जीव एवं पौधे कोशिका के बने होते हैं, सेल के बने होते हैं। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राज्य चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ राज्य चुनाव आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि इसका उल्लेख जो किया गया है वह अगर भाग पूछ देता है तो भाग जो हो जाएगा भाग 9 में किया गया है। जो कि अनुच्छेद क्वेश्चन पूछ रहा है तो अनुच्छेद 243 के में पूछ रहा है, चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था। तो यह 2024 में क्वेश्चन पूछा गया था, इस वजह से यह 2023 का करंट का क्वेश्चन था। 2023 में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। जो कि यह किसे दिया गया था, तो यह जो दिया गया था
वह एक गीतकार गुलजार थे जो कि उर्दू के गीतकार हैं, उन्हें दिया गया था। और यहाँ दिए राम भद्राचार्य, जो कि राम भद्राचार्य जो स्वामी राम भद्राचार्य जो संस्कृत के थे, इन्हें 2023 में 98वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। या ए और बी दोनों हो जाएगा इसमें, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार में SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। जो कि यह 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उस समय के हिसाब से क्वेश्चन है कि SC/ST कल्याण विभाग के मंत्री कौन है। यह जो मंत्री जो है यह हो जाएंगे जनक राम हो जाएंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे। तो प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो देख लेते हैं यूनेस्को, जो कि यूनेस्को की स्थापना कहाँ पे किया गया है। तो यूनेस्को की स्थापना तो किया गया था 4 नवंबर 1946 में, जो कि कहाँ पे किया गया था। तो इसका मुख्यालय जो है वो पेरिस फ्रांस में है। तो यह पेरिस दिया गया, जो कि पेरिस कहाँ पे है, तो यह फ्रांस में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुआ था। तो मेक इन इंडिया की शुरुआत जो है यह 25 सितंबर 2014 को किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है जो मैथ का क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। 20 नंबर जो क्वेश्चन है इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा। इसका यहाँ दिया गया साइन सेक ए इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू सेक ए प्लस tan ए दिया गया। इसका वैल्यू जो हो जाएगा इसका एक ए हो जाएगा, सॉरी बी नंबर में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि चालिनी कोशिका किसे कहा जाता है। यह चालिनी कोशिका या उसी को फ्लोएम भी कहा जाता है। जो कि यह चालिनी कोशिका फ्लोएम में मौजूद होता है, जो कि यह संवहन ऊतक के भाग होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ये फ्लोएम हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग जो होता है वह 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि प्लायन वेग होता क्या है, तो प्लायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से किसी वस्तु को अगर पृथ्वी से फेंका जाता है और पृथ्वी को वह वापस नहीं आता है, उसी को क्या कहा जाता है, यह प्लायन वेग कहा जाता है। जो कि ये कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। जो कि ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस वजह से बहुत VVI क्वेश्चन है। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि 0 से 50 के बीच की विषम संख्या निकालना है। तो यह विषम संख्या निकालना है, तो यह जो हो जाएगा टोटल जो हो जाएगा और 625 हो जाएगा। जो कि कुल यहाँ अगर n 25 यहाँ विषम संख्या पूछ रहा है तो ये विषम संख्या 25 हो जाएगा, क्योंकि 0 से 25 के बीच में कुल विषम संख्या जो होता है 25 होता है। तो विषम संख्या निकालने के लिए n का स्क्वायर कर देंगे, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो ये 625 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि नवरत्न कौन सा समास होता है। तो नवरत्न, जो कि नवरत्न जो है, जो कि इसका समाज विग्रह करेंगे तो यह जो जगह नौ रत्नों का समाहार हो जाएगा। जो कि इसका अर्थ जो हो जाएगा द्विगु समास। यह नवरत्न जो है द्विगु समास है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। देख लेते हैं, यहाँ दिया है समान नागरिक संहिता, जो कि एकमात्र राज्य में लागू है। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह किस राज्य में लागू है और किस राज्य में हाल ही में चर्चा चल रहा है लागू करने का। आप सभी दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट कीजिएगा। जो कि यहाँ देख लेते हैं समान नागरिक संहिता, जो कि समान नागरिक संहिता जो है इसकी चर्चा अनुच्छेद 44 में किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और यहाँ देख लेते हैं अनुच्छेद 14, जो कि अनुच्छेद 14 जो है यह विधि के समक्ष समानता से है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 21, जो कि अनुच्छेद 21 जो है वह प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 356, जो कि अनुच्छेद 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होना, यह जो है वो अनुच्छेद 356 के तहत होता है। तो ये चारों अनुच्छेद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ऑलरेडी हम अनुच्छेद से संबंधित वीडियो बनाए हुए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसे अगर आप सभी देख लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन जो अनुच्छेद से आपका नहीं छूटेगा। तो चलिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, जो कि इसकी जो पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख लिए हैं, जो कि यह जो है अनुच्छेद 21 में इसकी चर्चा किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ देख लेते हैं अनुच्छेद 19, जो कि 19 जो है यह नागरिकों के 6 जो स्वतंत्रता का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 19 में किया गया है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 14, जो कि विधि के समझ समानता से संबंधित है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 32, जो कि यह जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित जो चर्चा जो किया गया है अनुच्छेद 32 में किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि 27 नंबर जो क्वेश्चन जो दिया गया है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं जो कि अगला जो दिया है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। यहाँ बताना आपको कि निर्वात में क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, जो कि किस में दिया है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ए में दिया गया। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है 1942 ईस्वी में हजारीबाग जेल से कौन भागा था। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है 1942, जो कि 1942 ईस्वी में जो सभी को जो जितने भी भारत में स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें कैद कर लिया गया था जेल में, जो कि यह हजारीबाग जेल से कौन भागे थे। यहाँ सुभाष चंद्र बोस दिया गया, भगत सिंह दिया गया, जयप्रकाश नारायण, उसके बाद चंद्रशेखर आ जाते हैं। इसमें जो थे वो जयप्रकाश नारायण थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो कि यह जो है बिहार में लगता है, जो कि सोनपुर मेला है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भीम बांध अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है। या भीम बांध अभ्यारण्य जो कि यह जो है बिहार के या मुंगेर जिला में है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है 1975 ईस्वी के आपातकाल के दौरान बिहार का राज्यपाल कौन थे। यह जो 1975 ईस्वी में जो आपातकाल जो लागू जो किया गया था, उस समय बिहार के राज्यपाल जो थे रामचंद्र धोबिया भंडारे थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर है, जो कि ये बहुत अभी चर्चा में थे, इस वजह से यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं दिया है कि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला। तो देखते हैं यहाँ दिया पटना, जो कि पटना का जो जनसंख्या घनत्व जो है 1823 है। फिर यहाँ दे शिवहर, जो कि शिवहर जो है 1880 है। फिर यहाँ दे गया, जो कि गया जो है 883 है। वही नालंदा जो कि यह 1222 है। तो इसमें सबसे अधिक किसके पास है, तो सबसे अधिक जो है वह शिवहर के पास। इसका अधिक वाला ही बताना था। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि आगे जो दिया है कि एक दो संख्याओं की संख्या 30 से कम है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 35 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने किया था। तो इलेक्ट्रॉनों की खोज जो है वो जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछेगा, यहाँ जेम्स चैडविक दिया गया है, जो कि इनके द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। तो ये सब भी आप सभी खोज से संबंधित भी एक क्वेश्चन पूछता है, तो ये सभी भी आप सभी जरूर आविष्कार से याद रखिएगा, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन पूछता है तो एक क्वेश्चन सही करना बहुत मायने रखता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि जापान पर परमाणु बम किसने गिराया था। तो जापान पे परमाणु बम, दो परमाणु बम गिराया गया था। कहाँ कहाँ पर, तो एक हिरोशिमा पर और एक नागासाकी पर। जो कि यह किसके द्वारा गिराया गया था, यह जो गिराया गया था अमेरिका के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि निम्नतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो निम्नतम लिंगानुपात जो कि देख लेते हैं, यहाँ दे उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश में 912 है। फिर यहाँ दे राजस्थान, जो कि राजस्थान जो है वह 928 है। फिर यहाँ दे हरियाणा, जो कि हरियाणा में 879 है। फिर यहाँ दे बिहार, जो कि बिहार में 918 है। तो इसमें न्यूनतम पूछ रहा है, तो न्यूनतम जो हो जाएगा वो किस में है, तो वह सबसे कम 928, फिर 918, 800 जो कि हरियाणा में है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक का जन्म कब हुआ था। बाल गंगाधर तिलक, जो कि इनका जन्म जो है 23 जुलाई 1856 ईस्वी में महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह 1856, जो कि 23 जुलाई 1856 हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन्हें भारत के अशांति के जन्मदाता किसने कहा था। तो इन्हें भारत के अशांति के जन्मदाता जो है वेलेंटाइन चिरोल द्वारा कहा गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने किया था। जो कि बौद्ध संगति जो है कुल 4 बौद्ध संगति होता है, जो कि इससे भी एक क्वेश्चन जो है बिहार के एग्जाम में पूछ देता है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह छोटा सा टॉपिक है और उससे भी एक क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ इसका आप याद रखिएगा कि इसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है तृतीय बौद्ध संगति, जो कि तृतीय बौद्ध संगति जो है यह पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि यह मेघलीपुत्र 30 के द्वारा हुआ था। जो कि यह कब आयोजन किया गया था, तो 250 ईसा पूर्व में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो अनुच्छेद 61 के तहत, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देख लेते हैं दिया एक अनुच्छेद 52, जो कि अनुच्छेद 52 जो है यह भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। फिर यहाँ अनुच्छेद 74, जो कि 74 जो है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद होगा, इसकी चर्चा अनुच्छेद 74 में किया गया है। फिर यहाँ अनुच्छेद 80, जो कि अनुच्छेद 80 जो है वो राज्यसभा की संरचना से संबंधित है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था। तो ये बंगाल विभाजन जो हुआ था यह 1905 में हुआ था, जो कि 1905 में भारत में कौन शासन कर रहे थे, तो उसमें लॉर्ड कर्जन थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, जो कि 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के 2 भागों में विभाजित करने के आदेश जारी किया था। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, इनमें से कौन से टाइगर रिजर्व बिहार में स्थित है। बताना आपको कि टाइगर रिजर्व यहाँ जो दिया गया है इसमें बिहार में कौन सा स्थित है। तो देख लेते हैं, पहले दे पलामू टाइगर रिजर्व, जो कि यह जो है झारखंड में है। फिर यहाँ दे सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, जो कि सिमलीपाल जो है वह उड़ीसा में है। फिर याद है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो पश्चिम चंपारण, जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, तो यह बिहार में स्थित है। फिर यहाँ देख कन्हा टाइगर रिजर्व, जो कि कन्हा टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश में है, तो इसमें बिहार वाला ही बताना था, तो बिहार का जो हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि यह बिहार के या पश्चिमी चंपारण में, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दिया गया है इनमें से कौन से सोडियम नाइट्रेट का सूत्र है। तो सोडियम नाइट्रेट, जो कि सोडियम नाइट्रेट का सूत्र जो होता है NaNO3 होता है, जो कि यह किस में दिया है, तो बी में दिया गया, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि इनमें से कौन से बिहार का जिला है जो नेपाल की सीमा साझा नहीं करता है। तो देख लेते हैं यहाँ बिहार का जिला जो जो नेपाल से सीमा साझा नहीं करने वाला है। सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि नेपाल के सीमा साझा करने वाला कौन कौन सा जिला है। यह जो है पश्चिमी चंपारण है, पूर्वी चंपारण है, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज, ये सब जिला जो है वह नेपाल से सीमा साझा करता है। जो कि इसके अलावा यहाँ कौन सा दिया गया है, यहाँ गोपालगंज दिया गया, जो कि गोपालगंज जो है वो नेपाल से सीमा साझा नहीं करता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही अर्थ जो होता है वो होता है कि ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं जो दिया है, एक अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद है। तो अन्वेषण, जो कि अन्वेषण जो है यह कौन सी संधि है, तो यह जो है यड़ संधि है, जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो इसका संधि विच्छेद जो जगह अनु प्लस एसड़ हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि फाहियान किसके समय भारत आया था। तो फाहियान एक चीनी यात्री थे, जो कि इन्होंने गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि जी का मान कितना होता है। जो कि जी को क्या कहा जाता है, तो जी को गुरुत्वाकर्षण सार्वधिक नियतांक कहा जाता है, जो कि इसका मान जो होता है 6.67 गुणे 10⁻⁻11 Nm स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि इब्न बतूता को दिल्ली का काजी किसने नियुक्त किया था। तो इब्न बतूता, जो कि इब्न बतूता जो थे मोरक्को के निवासी थे, जो कि यह जो थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, यह 1333 ईस्वी में भारत आए थे, जो कि वही इनके योग्यता से खुश होकर मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वह काजी नियुक्त किए थे, तो इसका जो आंसर जो जगह मोहम्मद बिन तुगलक थे, इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। जो कि इब्न बतूता की एक प्रमुख पुस्तक कौन सी है, तो प्रमुख पुस्तक जो है रेहला, जो कि नाम याद रखिएगा, पुस्तक जो है रेहला है, तो किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह जो लिखा गया था वो अरबी भाषा में लिखा गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भर पेट में समास बताइए। तो भर पेट जो शब्द जो है यह जो है अव्ययी भाव समास है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि मांसपेशियों की अस्थिया में जोड़ने वाली ऊतक क्या कहलाता है। तो मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ने वाला जो ऊतक जो होता है उसे टेंडन कहा जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है। तो ये दस्तलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सिरका जो होता है इसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सुबेरीन पौधे के किस भाग में पाया जाता है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुबेरीन जो होता है वो पौधा के किस भाग में पाया जाता है। तो यह जो पाया जाता है वो पर्डम या उसी को कारकम कहा जाता है या छाल में पाया जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम किस संरक्षण के ऊपर आधारित है, वह कौन सा होता है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम जो है, जो कि यह संरक्षण क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होता है वह इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है, कि ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो यह जो जगह ऊर्जा का नियम हो जाएगा। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश से दिया गया है। दिया है कि व्हेन वी गॉट होम लास्ट इवनिंग वी फाउंड दैट द गेस्ट। तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा वह हैड अराइव्ड। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन जो दिया गया है, यहाँ अल्टरनेटिव बताना है। तो इसका अल्टरनेटिव जो हो जाएगा वो ए नंबर में दिया गया है। तथा आगे देखते हैं, यहाँ जो दिया गया है, यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। तो इसका फिलिंग द ब्लैंक्स में सी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देखते हैं, जो कि यहाँ जो दिया गया है ये भी यहाँ पैसेज दिया गया, हैड ओल्ड शोल्डर आई जज फ्रॉम एटीट्यूड एंड राइट द राइट दिया गया यूज सेंटेंस। तो इसका मीन्स बताना है। तो इसका अर्थ जो हो जाएगा यह हो जाएगा आउटफिट हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है कि भारत का सबसे बड़ा पुल धौला सदिया किस नदी पर बनाया गया है। जो कि यह जो धौला सदिया, जो कि धौला सदिया जो है, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी एक लोहित नदी है, उस पर बनाया गया है। जो कि इसे और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे भूपेन हजारिका पुल के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह जो है वह किसके किस में बनाया गया। तो यह जो है अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच में बनाया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है। यह मुद्रास्फीति, जो कि मुद्रास्फीति को इन्फ्लेशन कहा जाता है। जो कि इन्फ्लेशन जो है, यह जो है मुद्रा के मूल्य घटता है और सामान की कीमत बढ़ती है इसमें। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि अगस्त 1942 ईस्वी में राजेंद्र प्रसाद किस जेल में रखे गए थे। तो अगस्त 1942, जो कि अगस्त 1942 ईस्वी में यह राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके पटना के बांकीपुर जेल में रखा गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया है एक अनुच्छेद 51 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 51, जो कि 51 जो है, यह राज्य के नीति निषेध सिद्धांत से संबंधित है। जो कि अनुच्छेद 51 में किसकी चर्चा किया गया। तो अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अभिविधि का उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि कोसी नदी की कुल लंबाई कितनी है। जो कि यह कोसी नदी जो है, जिसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि इसकी लंबाई जो है 730 किलोमीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें जो सही जो शब्द जो दिया गया उसको बताना है। तो इसमें बी नंबर में सही दिया गया। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में स्थित है। यह जो विष्णुपद मंदिर जो है, यह बिहार के गया में स्थित है। जो कि इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो इसका निर्माण जो है इंदौर के रानी अहिल्याबाई ने करवाया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है। यह विक्रमशिला, जो कि विक्रमशिला का निर्माण जो है यह भागलपुर में यह पाल शासक धर्मपाल के द्वारा कराया गया था। फिर यहाँ दे नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है यह राजगीर में है। जो कि इसकी स्थापना कुमार गुप्त ने कराया था। तो यह कहाँ पे स्थित है। तो यह जो है दोनों बिहार में स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री, जो कि प्रथम गृह मंत्री जो थे वह सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन किसने किया था। तो प्रति व्यक्ति आय का प्रतिपादन जो है वह अपनी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, जो कि 1868 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, यह जो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इसका जो बुक का नाम जरूर आप लोग याद रखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो कि यह जो क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यह डेयरी, मत्स्य पालन और कृषि जो है यह जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा।
आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अर्थशास्त्र, जो कि अर्थशास्त्र जो पुस्तक जो है एक राजनीतिक शास्त्र से संबंधित पुस्तक है, जो कि यह जो है कौटिल्य या इन्हीं को और किस नाम से जाना जाता है, तो इन्हें चाणक्य के नाम से या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, इनकी पुस्तक है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ देख लेते हैं मेगास्थनी, जो कि मेगास्थनी की एक प्रमुख पुस्तक कौन सा है, तो यह जो है इंडिका नामक पुस्तक है। फिर यहाँ देख कालिदास, जो कि कालिदास को 5-6 पुस्तक फेमस है, लेकिन इसमें से एक पुस्तक जो है अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि इनके द्वारा लिखा गया है। फिर याद है पतंजलि, जो कि पतंजलि जो है जो कि इनके द्वारा महाभाष्य नामक पुस्तक लिखा गया है। ये सब पुस्तक का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री से पुस्तक का नाम जो है 1 से 2 क्वेश्चन पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल संरक्षण दिवस जो किया जो 22 मार्च को मनाया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे 21 मार्च, जो कि 21 मार्च को यह विश्व वानिकी दिवस मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 23 मार्च, जो कि 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद जो उनको फांसी दिया गया था, तो उसी के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर यहाँ दे 24 मार्च, जो कि 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस या विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, तो इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया, अटल सेतु किस राज्य में स्थित है। तो अटल सेतु जो है वो महाराष्ट्र में है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है। तो वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है 1.003%, 1.0003 होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। तो ताजमहल का जो निर्माण जो है आगरा में यमुना नदी के तट पर यह शाहजहां के द्वारा कराया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि यह किसके याद में बनवाए हैं, तो यह जो है मुमताज महल, जो कि उनकी बेगम थी, उनके याद में यह बनवाए थे, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि वर्षा की बूंदे जो गोलाकार होती है वो किसके कारण होती है। तो वर्षा की बूंद जो गोलाकार जो होती है वह सरफेस टेंशन के कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि बिहार सूचना आयोग की स्थापना कब हुआ था। तो बिहार में सूचना आयोग की स्थापना जो किया गया था यह 2006 में किया गया था, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितना होता है। तो यहाँ क्रोमोसोम जो दिया गया 44 दिया गया, 46 दिया गया, 23 जोड़ा दिया गया, तो इसमें जो हो जाएगा यहाँ 46 होता है और 23 जोड़ा होता है, ये दोनों सही है, तो इसमें बी और सी दोनों हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। क्योंकि वही अगर क्वेश्चन पूछ जाएगा कि पुरुष में जो क्रोमोसोम क्या होता है, तो यह जो होता है एक्स और वाई होता है, और मादा में क्या होता है, तो मादा में एक्स और एक्स होता है। जो कि क्रोमोसोम का कार्य क्या होता है, तो मानव में क्रोमोसोम जो होता है यह आनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि प्रीत पक्ष मेला कहाँ लगता है। यह प्रीत पक्ष मेला जो है वह बिहार के गया में लगता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। क्योंकि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा, या आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि यह प्रीत पक्ष मेला जो होता है गया में किस नदी के किनारे लगता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है। द स्पिरिट ऑफ लॉ जो पुस्तक जो है इसके लेखक जो है वो मॉन्टेस्क्यू है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया है कि डीएनए का पूरा नाम क्या होता है। जो कि डीएनए जो होता है जीवों में अनुवांशिक गुणों का वाहक होता है, जो कि इसका पूरा नाम जो होता है डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह ए नंबर हो जाएगा। जो कि राइबो न्यूक्लिक क्या होता है, तो यह आरएनए का होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है पौधे की वृद्धि को हार्मोन कौन सा होता है। तो पौधे में वृद्धि के लिए जो हार्मोन की आवश्यकता जो होती है वह ऑक्सीन होता है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया एक अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र जो कि यह जो जो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र जो है जिसे शॉर्ट में क्या कहा जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण IFACE होता है, IFACA होता है, जो कि इसकी स्थापना कब किया गया था। तो इसकी स्थापना 27 अप्रैल 2020 में अंतर्राष्ट्रीय वित्त सेवा केंद्र प्राधिकरण अधिनियम 2019 के तहत किया गया था, जो कि इसका मुख्यालय जो है यह गुजरात के गांधीनगर में है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया है कि रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है।
तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि जो है वो एड्रीनल है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि एड्रीनल को ही हिंदी में क्या कहा जाता है, तो इसे अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। जो कि एड्रीनल ग्रंथि जो यह जो होता है वह ब्रीक या अंग्रेजी में उसे किडनी कहा जाता है, किडनी के ऊपर स्थित एक अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। तो भारत में जो संघीय व्यवस्था है, इसका जो आंसर जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि भारत में चांदी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यह जो होता है ऑप्शन गुजरात दिया गया, महाराष्ट्र दिया गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो यह जो हो जाएगा यह राजस्थान में होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक जो है वो पी जायसवाल के द्वारा, के पी जायसवाल के द्वारा लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है कि 1919-20 में दरभंगा में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। यह जो 1919-20 क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कि 1920 में दरभंगा में जो किसान आंदोलन जो होता है उसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद किए थे। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। जो कि आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि सुरेंद्र किशोर को पद्मश्री पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला है। यह सुरेंद्र किशोर, जो कि सुरेंद्र किशोर जो है इन्हें पद्मश्री जो है 2024 में दिया गया था। जो कि यह किस क्षेत्र में दिया गया था, तो यह पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भारत में कोविड-19 का सबसे पहला केस कहाँ दर्ज किया गया था। तो भारत में कोविड-19 का जो सबसे पहला केस जो है 30 जनवरी या 2020 में दर्ज किया गया था, जो कि कहाँ पे, तो यह केरल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, या भारत में पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में पुनर्जागरण के जनक जो है यह राजा राम मोहन को माना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। जो कि 19वीं सदी में भारत के पुनर्जागरण के जनक जो है राजा राम मोहन राय को माना जाता है। आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि लेंस बनाने में किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए, कांच दिया गया, प्लास्टिक दिया गया है, सिलिकॉन दिया गया और मिट्टी दिया गया है। यह लेंस बनाने में यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से जो हो जाएगा, यहाँ कांच जो होता है लेंस बनाने के लिए, इसका जो आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। जो कि यहाँ लेंस जो है, यहाँ क्वेश्चन लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो लेंस जो होता है एक पारदर्शी पदार्थ से बनाया जाता है। जो कि यहाँ विकल्प जो है सिर्फ कांच का लेंस होना बनाना, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट लग रहा है, इसमें जो हो जाएगा मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि लोकसभा अध्यक्ष को कौन हटा सकता है। तो लोकसभा अध्यक्ष, जो कि लोकसभा जो अध्यक्ष जो होते हैं उन्हें लोकसभा सदस्य के द्वारा हटाया जा सकता है। इसका जो आंसर जो हो जाएगा वह सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह लोकसभा सदस्यों को तत्कालिक बहुमत द्वारा या पारित प्रस्ताव से इन्हें हटाया जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है भारत के चुनाव आयोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। यहाँ देख लेते हैं अनुच्छेद जो दिया गया, पहला दे अनुच्छेद 324, जो कि अनुच्छेद 324 जो है यह भारत का चुनाव आयोग या उस निर्वाचन आयोग से संबंधित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 330, जो कि अनुच्छेद 330 जो है यह लोकसभा में एसटी और एसटी के लिए जो स्थानों का आरक्षण जो दिया गया है उसकी चर्चा अनुच्छेद 330 में किया गया है। फिर यहाँ दिया है अनुच्छेद 315, जो कि 315 जो है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग से संबंधित है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 280, जो कि 280 जो है वित्त आयोग से संबंधित है। तो ये चारों अनुच्छेद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हूबहू क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा ही है और पूछ भी सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है कि भूतकाल के कितने भेद होते हैं। तो भूतकाल के 6 भेद होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं, जो दिया है, एक राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी किया जाता है। तो संविधान के यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है अनुच्छेद, जो कि अनुच्छेद जो अध्यादेश जो जारी किया जाता है अनुच्छेद 123 के तहत। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही यहाँ दे अनुच्छेद 213, जो कि 213 जो है ये राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने का शक्ति है। जो कि यहाँ जो क्वेश्चन था यह राष्ट्रपति के था, जो कि 213 है, सॉरी 123 है, और 213 जो है राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। फिर यहाँ दे 356, जो कि 356 जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है अनुच्छेद 356 के तहत होता है। फिर यहाँ दे अनुच्छेद 112, जो कि 112 जो वार्षिक वित्तीय विवरण की जो चर्चा जो किया जाता है वह अनुच्छेद 112 में किया जाता है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो दिया गया है
कि 23 जनवरी 1897 ईस्वी को किनका जन्म हुआ था। ये 1897 जो है 23 जनवरी 1897 इस दिन जो है सुभाष चंद्र बोस का जन्म उड़ीसा के कटक में हुआ था। इसका जो आंसर जो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। जो कि अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो पौधों में जो गैसों का आदान प्रदान जो होता है वह रंध्र कहा जाता है, या इसी को स्टोमाटा अंग्रेजी में कहा जाता है। तो इसका जो हो जाएगा रंध्र हो जाएगा। जो कि रंध्र क्या होता है, तो यह जो है पत्तियों के सतह पर यह पाया जाता है, जो कि इसी कारण पौधे जो होते हैं श्वसन करते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं जो दिया गया है, श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है। तो श्रीनगर जो है झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। जो कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो आपको कैसा लगा आप सभी कमेंट करके बताइएगा, और इस सेट में आपका कितना नंबर आया वो भी आप सभी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आपको किस चीज पर और वीडियो चाहते हैं और वो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि उससे आगे हम और वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।